हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस स्टेप्स फॉर सिविल सर्विसेज। ये हमारा केंद्रीय बजट 2024-25 का ये लेक्चर होने वाला है। इसमें हम जो केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया गया उस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम में आपके लिए लाभदायक होंगे। आइए हम इस पर नज़र मारते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको इसमें डिक्टो आपके एग्ज़ाम में आ जाए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? वह है निर्मला सीतारमण, यानी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इनका तीसरा टेन्योर है। 23 जुलाई को पेश किया गया, ये पूछ सकता है। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितनी मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया? वो है 4 जातियों पर। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया? गरीब, महिलाएं, युवा एवं अन्नदाता, यानी 4 जातियाँ हुई हैं। तो 4 ऊपर हैं, इनके नाम भी आ गए। विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 24-25 में कितनी प्राथमिकता है? वो 9th प्रायोरिटीज़ हैं। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया है। यह इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था? वो था 7वां, 6+1। भारत सरकार द्वारा, देखो या तो ये आंसर मानेंगे, ये दोनों आंसर होंगे क्योंकि छः भी हैं, 6 बजट भी दिए गए हैं और 7 भी हैं। 6+1 है। अब मैगजीन में किसी में 6 है और किसी में 7 है, तो आप देख सकते हैं कि आपके 7 ही आंसर आएगा। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया? वो 48.21 लाख करोड़ या 48,20,512 करोड़। ये 48.21 लाख करोड़, ये 48,20,512 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया 2024-25 में। तो या तो ये डिजिट आ सकती है या आ सकती है, याद रखें। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपये अधिक है? तो 3.18 लाख करोड़ रुपये अधिक है, 3.18, याद रखें। और कौन प्राथमिकता शामिल की गई है? जो 9th प्राथमिकता है ना, ये प्रायोरिटीज़ है, इन पे सरकार काम करेगी। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नव परिवर्तन, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी में सुधार, या इनमें सभी। तो ये सभी हैं, इन्हें याद करना है। ये 4 दे सकते हैं, तो 1 गलत दे देंगे, या 9 की 9 दे देंगे। तो आप देख लें। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? आने वाले 2 वर्षों में तो 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक या नेचुरल खेती से जोड़ा जाएगा। 1 करोड़ आंसर आएगा इसका। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु कितनी आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 10,000 जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, 10,000। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कदम सत्य है? सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों पर आत्मनिर्भरता, ठीक है। किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी, दोनों सही हैं, ये भी सही हैं। इसमें डिपेंडेंसी अपने सेल्फ डिपेंडेंस होना है इनमें, और इसमें जो है 32 कृषि और बागवानी 109 फसलों की नई उच्च पैदावार जो है किसमें जारी की जाएंगी, दोनों ठीक है। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? वो है नाबार्ड, देख सकते हैं नाबार्ड। ये
और ये कब ऑर्गेनाइज हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये सब देख लेना आप। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनकी ज़मीन को शामिल किया जाएगा, ठीक है। भी 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण सर्वे किया जाएगा, सही है। जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, ये भी ठीक है। यानी तीनों क्वेश्चन ठीक है इनमें सभी, यानी ऑल ऑफ द करेक्ट। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूद समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो 45% समथिंग, तो 45 आएगा, या मोर देन हो जाएगा 45, ये भी ठीक है, या 45 का ये भी ठीक है। इससे कम नहीं है, इससे ज़्यादा, या तो ये कहे ठीक है या इससे ज़्यादा ठीक है, मगर इससे कम नहीं है वो गलत हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है। जो 24-25 जो जीडीपी में कृषि क्षेत्र का वो 18.1 यानी 18.1% का योगदान है कृषि का। केंद्रीय बजट 2024-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपये बजटीय प्रावधान है, 2 लाख करोड़ रुपये। सरकार ने जो है इस साल के बजट में 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए, किस लिए कि आने वाले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपये का बजट है। यानी जो ये ट्रेनिंग बेस्ड होंगी या जो जिससे एम्प्लॉयमेंट जो है इनकी बढ़ सके, तो उसके लिए जो सरकार खर्च करेगी 2 लाख करोड़ रुपये। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी, ये भी ठीक है। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा, ये भी ठीक है। 1000 ITI को ऑपरेट किया जाएगा, ये भी ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द करेक्ट है। ये देख लीजिए, 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा, 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा और 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। केंद्रीय बजट 24-25 का विषय निम्नलिखित में किस पर केंद्रित है। रोजगार में MSME एंड कौशल एंड मध्य वर्ग, ये चारों ठीक हैं। ये इससे पहले हमने बात की थी कि कितनी प्राथमिकताएं हैं, वो याद रखें। 9 प्राथमिकताएं हैं, कौन कौन सी याद रखें। और जो जातियाँ कौन सी हैं, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी किसान, वो याद रखें। इन तीनों में क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 24-25 में किया गया, ये निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा, ये याद रखें दोस्तों। ये पूर्वोदय योजना का जो है ये बिहार है, आप याद रखें। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, याद रहे। उत्तर प्रदेश नहीं है इसमें पूर्वोदय में, ठीक है। तो 4 ठीक है इनमें पश्चिम बंगाल, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। केंद्रीय बजट 2025 में NPS वात्सल्य की चर्चा की गई है, ये कैसे संबंधित है, नाबालिग से। NPS वात्सल्य जो है नाबालिगों से संबंधित है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया गया। चौथा चरण यानी 4th स्टेज शुरू की गई है। 25,000 की जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनमें जो रोड कनेक्टिविटी है वो हर एक मौसम में जो है वो मिल सके। केंद्रीय बजट 2024-25 की 6ठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है। अभी कह रहे 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, वो गलत है। वो 1 करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली दी जाएगी और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, 1 करोड़ और 300 यूनिट। तो इसमें पहला गलत है और दूसरा सही है।
तो 1 करोड़ लोग हों, 1 करोड़ घर होंगे और 300 यूनिट हर महीने। केंद्रीय बजट 24-25 में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क यानी ये कस्टम ड्यूटी बोल दो, ये कस्टम ड्यूटी, ये इसमें सोना प्लेटिनियम चांदी सभी पर जो है इसमें शुल्क जो है ड्यूटी वो कम किया गया है। सोना चांदी प्लेटिनियम अगर ये पूछे कितना परसेंट किया गया है तो एक बार देख सकते हैं 6% या 6.5% है, या इस पे 6% है, या इन दोनों पे 6.5% है, या इन दोनों पे 6% है, इस पे 6.5% है। तो आप देख सकते हैं एक बार गूगल कर सकते हैं आप लोग। सोना आ गया, देखो दोस्तों आ गया, जो ऊपर कह रहा था मैं वो आ गया। सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया है। सोना चांदी पर 6% है और प्लेटिनियम पर सीमा शुल्क 6.4% कम कर दिया गया है। 6.5 यानी वो मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% है। जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उस पर 15% शुल्क है। प्लेटिनियम पर 6.4% है। सोना चांदी पर 6% है। ये सभी ठीक है दोस्तों। इनमें से क्वेश्चन 100% आने इनमें से बात। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएंगी? ये नॉर्थ ईस्ट एरिया यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई। कुल कितने गांव शामिल होंगे? 63,000 गाँवों को इसमें शामिल किया गया है। किसमें? जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में। केंद्रीय बजट 2024-25 में तरुण ऋण के तहत मुद्रा ऋण की सीमा जो है 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। तरुण ऋण में यार ये है ना, इस श्रेणी में ये तरुणी में ये 10 है, ये कर दी 20 लाख। ठीक है। केंद्रीय बजट 24-25 में निम्नलिखित में कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? वह एंजल टैक्स है। ये एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो फॉरेनर कंपनी होती हैं, ये फॉरेन एंटिटी या उन पर कॉर्पोरेट टैक्स जो लगता है वो 35% लगेगा। इनमें 40 से घटाकर 35 कर दिया गया है। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% कर दी गई, यानी 5% का घटा दिया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में मानक कटौती प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कदम सही है? ये भी ध्यान देने योग्य है। नई कर व्यवस्था, न्यू टैक्स सिस्टम में जो है जो वेतन भोगी कर्मचारी के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75 कर दी है। ठीक है। पेंशन भोगियों के लिए 15 से बढ़ाकर 25 कर दिया। याद रखो दोनों ठीक है। वेतन भोगी के लिए 75 कर दिया गया है और पेंशन भोगियों के लिए 25,000 बढ़ा दिया गया है। इस पे जो है 25,000 की बढ़ोतरी है, इस पर जो है 10,000 की है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं? 73,000 करोड़ रुपये। जन आरोग्य योजना पर 73,000 करोड़ रुपये याद रखें। ये क्वेश्चन कह देंगे कि भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सामने देंगे 73 करोड़, या ये तो डिजिट गलत होगी, तो याद रखें इससे हिसाब से 4 स्कीम के नाम दे देंगे और 4 डिजिट दे देंगे कितना कितना है। या एक सही होगा या 3 सही होंगे, एक गलत होगा, इस तरीके से। केंद्रीय बजट 24-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए कितने करोड़ रुपये बजटीय प्रावधान है? 21,336 करोड़, यानी 27 नए शहरों में मेट्रो चलाना है, तो उसके लिए आवंटित किए गए हैं 21,336 करोड़ रुपये। जन आरोग्य के लिए 7,300 करोड़ रुपये। महात्मा गांधी मनरेगा के लिए कितने करोड़ रुपये? 86,000 करोड़ रुपये। मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपये है और मेट्रो के लिए जो है 21,336 और जन आरोग्य के लिए 7300 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़ रुपये। याद रखें, सम्मान निधि या किसान निधि के लिए 60,000 करोड़ रुपये। अमृत मिशन के लिए 8,000 करोड़ रुपये। ये याद रखें कि अमृत किस मिशन के लिए कितना
पैसा दिया गया है। अमृत मिशन 8,000 करोड़, किसान सम्मान निधि 60,000 करोड़, मनरेगा 86, मेट्रो के लिए 21,336 और जन आरोग्य के लिए 73 करोड़ रुपये। अब दोस्तों ये मैं इसकी बात कर रहा था कि प्रमुख कोई भी चीज़ दे देंगे और आपके सामने डिजिट बदल देंगे, जैसे आप करते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग है दोस्तों। डिफेंस रक्षा पर है 4,54,773 करोड़ रुपये, 4,54,773। ग्रामीण विकास पर 2,65,808। कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप पर 1,51,851 और शिक्षा में 1,25,638 करोड़ रुपये। ये देख सकते हैं हम कितना किस पर खर्च हो रहा है। अब दोस्तों ये देख लीजिए, अभी है अनुसंधान और विकास परियोजना पर कितना है। अनुसंधान 1,200 करोड़ रुपया। नाभिक ऊर्जा पर कितना है 2,228 करोड़ रुपया। सेमी कंडक्टर कितना है 6,903 करोड़ रुपया। और सोलर पे 10,000 करोड़ रुपया। ये देखो यहाँ देख लो, सोलर पे 10,000 करोड़, नाभिक यानी एटॉमिक पे 2,228 करोड़, रिसर्च पे 1,200 करोड़ और सेमीकंडक्टर पर 6,903 करोड़ रुपये। ये मैंने एक याद रहे चीज़ें, सोलर 10,000, नाभिक, एटॉमिक 2,222, 2,228 पे इतना है, रिसर्च पे इतना है, या सेमीकंडक्टर पे इतना है। भारत का कुल राजस्व प्राप्ति कितनी है। टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है 3,31,29,200 करोड़ रुपये। जो कुल राजस्व यानी टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट कितना 3,31,29,200 करोड़ रुपया। कुल कैपिटल रिसिप्ट कितनी है 16,91,312। इंडिट क्या करें, जो कुल टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट है 31,29,200 और टोटल कैपिटल रिसिप्ट है 16,91,312 करोड़ रुपया। टोटल फिजिकल डिफिसिट कितना है 16,13,312 करोड़, 4.9%। ठीक है, फिजिकल डिफिसिट है, याद रखना है। इसमें डिजिट में भी आ गया, वैसे भी आ गया 16,13,312, 4.9%। और कुछ प्राथमिक की प्राइमरी डिफिसिट कितना है 45,372 करोड़ रुपये, 1.4%। ठीक है, प्राइमरी डिफिसिट। और रेवेन्यू डिफिसिट कितना है, हमने फिजिकल पढ़ा, रेवेन्यू प्राइमरी पढ़ा, रेवेन्यू कितना है 58,201 करोड़, 1.8%। और इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट कितना है 1,89,430 करोड़ रुपये, 0.6%। ये चारों देख सकते हैं आप। ये रहा, क्लोज कर सकते हैं आप लोग। भारत का कुल राजस्व अनुमानित है, जो एक्सपेंडिचर है वो है 37,09,400 करोड़ रुपये। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 37,09,400 करोड़ रुपये। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है देख लीजिए 11,11,111 करोड़ रुपये। इतने रेट है, कैपिटल इतना है, जिसमें 7 बार बना जाए वो उसमें कैपिटल है। ये कितना 37,09,400 करोड़ रुपये। कौन से कर सकते हैं, अब देखो, अभी यहाँ पर पढ़ा था फिजिकल डेफिसिट ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट ये भी ठीक है, प्राइमरी भी ठीक है और ये भी ठीक है, चारों ठीक है। बिहार की विकास परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट में कितनी धनराशि दी गई है 59,409 करोड़ रुपये। बिहार के डेवलपमेंट के लिए 59,409 करोड़ रुपये केंद्रीय वाला आ सकता है। बिहार का एग्जाम है, इसमें आ सकता है 100% वाला। केंद्रीय बजट में कौन सा कर सकते हैं, बिहार में 3 सड़क एक्सप्रेस में पुल परियोजना के लिए 26,000 करोड़ रुपये दिए गए। ठीक है,
बिहार में बिजली परियोजना के लिए 21,400 करोड़ रुपये, ये भी ठीक है। बिहार में बिजली परियोजना के लिए 21,400 करोड़ रुपये दिए गए, ये भी ठीक है। 3 सड़क एक्सप्रेस बनने हैं। पुल प्रोग्राम परियोजना पर 26,000 करोड़ रुपये दिए गए, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। केंद्रीय बजट के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है इसमें? राजगीर सप्त कृषि कॉरिडोर शामिल नहीं है इसमें। विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर ठीक है। अमृतसर कोलकाता उद्योग केंद्र, ये भी ठीक है। कोसी मेची लिंक, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ये डी आंसर कोसी मेची लिंक कॉरिडोर इसमें जो है शामिल नहीं है। ये तीनों ये बनने हैं, तीनों कॉरिडोर। इसका कोसी मोची लिंक गलत आंसर है, शामिल नहीं है। लास्ट है, बिहार में नई सिंचाई परियोजना के लिए 11,500 करोड़ रुपये प्रावधान, ये भी ठीक है। बिहार में